वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन ने एक दफ़ा फिर एहतजाज की कॉल दे दी है, हड़तालों की कॉल दे दी है और हुकूमत घर भेजने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आपको तीन बातें बताते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं कि इस हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देना। क्या कहा उन्होंने मुतअद्दिद बार, आइए देखते हैं। कहते हैं ना इसकी हुकूमत गिरानी चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर इसकी हुकूमत गिर रही हो, अपने चार बंदे खड़े करके इसकी हुकूमत को खड़े रखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले इस चेहरे के पीछे क्या है। नून लीग ये समझती है कि जो इन्होंने अपनी नाकामी और नाअहली से हाल कर दिया है हर चीज़ का, नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सकें कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमें हमारे खिलाफ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। इनको इनका जो स्याह कारकर्दगी उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। नून लीग इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने देगी। कि आज आप बदतरीन नालायकी, नाअहली, करप्शन स्कैंडल्स के बाद अगर आपको ये अपनी फेस सेविंग नजर आ रही है कि आप इसमें सियासी शहीद बन जाएंगे, तो ये ना होगा इंशाअल्लाह ताला। ना अवाम ये होने देगी, ना हम ये होने देंगे। आपको अवाम के ऊपर आपने पिछले 4 साल में जो मजालिम ढाए हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। जी खुर्रम दस्तगीर साहब, अब भी आप इसी मौके पे कायम हैं या कि नहीं? अब गिर रही है हुकूमत तो गिरने दें, सियासी शहीद बना दें? नहीं, 100% कायम है। देखिए, सियासी शहीद तो तब होता है बंदा जब आपको गैर आइनी तरीके से निकाला जाए, आपको सियासत को तोड़ मरोड़ कर निकाला जाए। यहाँ तो अब हालात ये हैं कि मैंने अपने शहर गुजरांवाला का जिक्र किया, लेकिन जितने भी मुंतखब अरकान हैं वो जो पिछले इस वीकेंड पे अपने अपने घरों में थे, और मैं भी था अपने हल्के में, अवाम और कोई सवाल नहीं पूछ रहे। वो कह रहे हैं कि आप इनको कब गिरा रहे हैं। तो इसका ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़। अवाम और भी तो कोई सवाल नहीं करते साथ इसके? नहीं, वो ये कहते हैं कि जी बस अब ये हमारी बस हो गई है। देखिए, हुआ ये है कि एक इमरान खान साहब की नालायकी और माफिया सरपरस्ती का परफेक्ट स्टॉर्म आया है कि वो एक पाकिस्तान का शहरी जो हर रोज़ ये फैसला करता है कि मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊं या मैं बिजली का बिल दूं, मैं अपने वालिदैन की दवाई खरीदूं या मैं जो हूं वो अपने बच्चों को रोटी खिलाऊं। अब हर महीने बिजली के इतने होशरुबा बिल आ रहे हैं, यानी जस्ट दिस मंथ पिछले महीने के मुकाबले में ऑन एवरेज घरों के, फैक्ट्रियों के बिल 20 से 25% ज्यादा आए। हर आदमी चीख रहा है कि भाई हम कहां जाएं। तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां उसमें एक आईनी तरीका है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो कहते रहे कि जनाब पंजाब से शुरू करें, सेंटर में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक बिल्कुल आईनी नहीं, बड़ा बिल्कुल आईनी तरीका है। उस आईनी तरीके की राह में एक रुकावट थी जो हमें जिसका सामना करना पड़ा जब हमने आईनी तरीके से सेनेट के चेयरमैन को निकालना चाहा सितंबर 2019 में। और कौन सी रुकावट थी? जी, रुकावट हम नहीं समझ पाए ना जी कि वो क्या हुआ कि 66 अराकीन थे, 2/3 मेजॉरिटी थी, लेकिन आपस में आप लड़ पड़े जब एक्चुअल वक्त आया तो सेनेट के चेयरमैन के लिए 51 वोट भी नहीं निकले। आपकी पार्टी के अंदर के लोगों ने डाला, आप लोगों ने इंक्वायरी भी ऑर्डर की? जी, हमें मालूम है वो कौन लोग थे, लेकिन यही इशू है कि जब गैर आईनी कुव्वतें एक्टिवेट होती हैं। अब अगर हमें यह महसूस हुआ कि अगर हम एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं पंजाब में, बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी एक प्रोसीजर चल रहा है फेडरेशन में, और अगर उसमें हमें यह महसूस हुआ कि इसमें वो मावराए आइन मुदाखलत नहीं हो रही, तो उस पर ये एक बड़ा संजीदा ऑप्शन है। एक साबिक वज़ीर दिफा से मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं। देखिए, हमारा प्रेफरेंस यही है और हमारा पहला मुतालबा यही है कि इस तमाम इशू का, ये जो मुईशत का क्राइसिस है, खारजा पॉलिसी का क्राइसिस है, इसका बेहतरीन हल ये है कि मुल्क में साफ शफाफ मावराए आइन मुदाखलत से पाक और ईवीएम से पाक एक साबिक ताकतवर, एक न्यूक्लियर पावर के साबिक वजीर दिफा से एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूं। आपको पता लग गया कि गैर आइनी कुव्वतें आइनी कुव्वतों पे हावी हो गई, और जिन आइनी कुव्वतों पे हावी हुई आपको उनका पता भी लग गया, और आप उन गैर आइनी कुव्वतों के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया? जी, एक्शन जो बहुत मिनिमल से लिए, उसका नतीजा ये था कि पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को
10,000 दिरहम जो उस वक्त 2.5 लाख रुपए बनते थे, जो लिए भी नहीं, उनको अदालत ने कॉन्फिडेंस से कैसे ताल्लुक बनते हैं? जबरदस्ती उसको एहसासा करार देकर, सुनिए ना जी, सुनिए, करार देकर उन्होंने कहा जी आपने ये डिक्लेयर नहीं किया। अब अवाम को नहीं पता कि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ना पनामा पर हुई थी, ना करप्शन पर हुई थी, हम कई दफा इस मैनिपुलेशन पर फिर करेंगे, लेकिन ये इवेंट उससे पहले हो चुका था जिसका आप हवाला दे रहे हैं। नहीं तो वो तो शामिल है ना जी। आप ये देखिए ना कि जब हमने, अब देखिए, पीपल्स पार्टी के ही कहने पर, और दुरुस्त एडवाइस है, हमेशा दुरुस्त एडवाइस है कि आईनी तरीका इस्तेमाल किया जाए, हमने आईनी तरीका इस्तेमाल करके देख लिया। अभी भी बल्कि अगर गालिबन आईनी तरीका इस्तेमाल करना है तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान शायद उसका पहला हमारा साइन पोस्ट हो जिसको लेकर हम आगे चलें और दोबारा टेस्ट करें कि क्या आइन जो है वो इंशाल्लाह सुरखरू रहेगा कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो साहब, पिछली दफा पीडीएम की मूवमेंट चल रही थी तो आईनी तरीका बता रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह इस हुकूमत को घर भेजा जाए। क्या कह रहे थे, आइए देखते हैं। हम अगर इत्तेहाद की सियासत करते हैं अपने ऑपोजिशन के सियासी जमातों के साथ, आज भी वो हमारे मौकिफ पे आज जाए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद होगा और फिर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद होगा। हमारे मेंबर्स भी हाजिर हैं, मैं उनको यकीन दिलवाता हूं कि हम आपके लिए काम करेंगे। आप बस वोट दिलवाएं, आप वोट दिलवाएं, हम इनको गिराएंगे जैसे पहले हमने गिराया था। लेकिन अगर आपने सिर्फ सियासी इत्तेहाद इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। जी, कमर ज़मान कायरा साहब, आपने साबिक वजीर दिफा की गुफ्तगू भी सुनी और बतौर साबिक वजीर इत्तलात और पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा के आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो आपकी पार्टी के चेयरपर्सन ने बातें की थी, अब वो काबिल अमल हैं या अब भी पीडीएम उस पर अमल नहीं करेगी, सड़कों का रास्ता लेगी? देखिए, हम तो पहले दिन से पे खड़े थे, उस पर आज भी खड़े कि तहरीकों का रास्ता जमहूरी रास्ता होता है, कोई गैर जमहूरी नहीं होता। तहरीक चलाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप कोई डेडलॉक करके उसके नतीजे में कुछ चीजें पैदा करना चाहें तो पाकिस्तान में डेडलॉक्स के नतीजे में जमहूरियत डीरेल होती रही है। माजी का एक्सपीरियंस ये नंबर 1। नंबर 2, जब हमारे पास एक आसान रास्ता मौजूद है और वो रास्ता अप्लाई हो सकता है तो क्यों ना किया जाए। ये जब हमने कहा कि आप पंजाब में अदम एतमाद करते हैं तो पहले तो हमारे दोस्तों ने इस पर बड़ी नाराजगी का इजहार किया कि आप कौन होते हैं ये कहने वाले, हमारी अक्सरियत है, हम कर सकते हैं, आप हमें डिक्टेट कर रहे हैं। हमने कहा जी डिक्टेट नहीं कर रहे, आपने बनना है, हम तो चीफ मिनिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहे ना, हमारा तो ना हक है ना कोई जवाब है, हमारे पास तो 7 मेंबर है, लेकिन हम करेंगे इसलिए जो आपने जवाब हमें फराम किया कि जी वहां गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। फिर गैर जमहूरी कुव्वतें तो जनाब अगर आप नए इलेक्शन की बात करते हैं तो वो भी रोल प्ले करेंगी, वो उनको कैसे रोक पाएंगे आप? अगर आपने इस्तीफे दे दिए और वो इस्तीफे गवर्नमेंट लेके रख लेती है, जिस तरह खुद मुस्लिम लीग ने पीटीआई के इस्तीफे लेके रखे कई महीने, तो फिर क्या होगा? असेंबलियों के अंदर उनके नोशनल नंबर तो मौजूद रहेंगे, फिर आप कैसे कर लेंगे जी? और तीसरा गुजारिश ये है कि अगर फर्ज करें आपने इस्तीफे दे दिए, हुकूमत गिर गई, नए इंतखाब होने हैं, तो वो इसी असूल के तहत, इसी ज़ाब्ता-ए-कार के तहत, इसी इलेक्शन लॉ के तहत होने हैं, फिर इसी तरह के इंतखाब होंगे, फिर क्या फर्क होगा? तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमें पहले पंजाब गवर्नमेंट जो आसानी से गिर सकती थी गिरानी चाहिए, और उस पर बिल्कुल ठीक है। आपकी जमात के अभी भी यही स्ट्रेटेजी होगी या इस दफा आप स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं? मेरा ख्याल है अरशद साहब, मेरी अपनी क़यादत से बात नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तजवीज़ है। अगर हमारे दोस्त ये करें, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट खुद मुखद गिरती है। और जो तजवीज़ ये कहते हैं कि सेनेट से उसका नुक्ता आगाज बनाते हैं, सेनेट में एक तो ये है कि हमारा ऑलरेडी चेयरमैन के खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन फर्ज करें चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद हो जाती है तो हुकूमत तो नहीं गिरेगी ना, सिर्फ चेयरमैन चेंज हो गए। चेयरमैन की तो कोई हैसियत नहीं है इस सारे प्रोसेस के अंदर। जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट जहां से गिरेगी वो कौमी असेंबली है या सूबाई असेंबलियां हैं। और ये भी है, अब ये भी देखना है कि कल हम पे इल्जाम ये था कि हमने आपकी जमात आज भी इस पे खड़ी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इस हुकूमत को घर भेजा जाए। मेरा जाती ख्याल ये है, मैंने पहले भी गुजारिश की कि मेरे लीडरशिप से बात नहीं हुई, लेकिन अभी भी ये प्रिंसिपल मौक़िफ़ है, आज भी हम इस पे कायम है। भी पिछले कुछ दिन पहले भी
बिलावल साहब ने इसको रिएटरेट किया था, लेकिन मैं गुजारिश और कर दूं, आज इनका भी एक इम्तिहान है, हमारे दोस्तों का, अपोजिशन की जो बाकी जमातें हैं, हमें जो पीटीएम का जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3 मेंबर्स ने आजाद ग्रुप बना के वो हमारे साथ ज्वाइन किया, हमने उनके वोटों की बुनियाद पे लीडर ऑफ द अपोजिशन शिप हासिल नहीं की, लेकिन हम पे तो ये इल्जाम, हमें तो शोकाज हो गया था। आज वो सारी जमातें जो अपने आप को पीडीएम का हिस्सा कहती हैं और वहां पे बाप पार्टी के वोटों के साथ, जो कि वजीर आजम के साथ मुत्तफिक हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, उनके साथ अलग नहीं हुए, उनके मेंबर्स वहां मौजूद हैं, आज उनके साथ मिलकर अगर आप वहां अदम-ए-एतमाद कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि हमें शोकाज गलत दिया था, या आज शोकाज क्यों नहीं दे रहे आप। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया है, खास तौर पे बलूचिस्तान की सियासत के हवाले से। काशिफ भाई साहब ने हमारे दोनों मौजूद पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, अपोजिशन पीडीएम और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आया। इस दफ़ा आपको अपोजिशन की स्ट्रेटजी में कोई क्लैरिटी अभी तक नजर आई है? एक क्लैरिटी एक ही है जो पहले भी थी कि हुकूमत गिरानी है। किस तरह गिरानी है, किस तरह गिरानी है, इस पर कोई क्लैरिटी अभी तक किसी की नहीं है। दोनों गारंटर हैं हुकूमत के। 2008 के बाद जो एक सिस्टम चला है कि 5 साल हर हुकूमत को मुकम्मल करने देने, देखिए मुझे नहीं लगता कि अब गारंटर्स उस तरह के वो जो इक्वेशन थी वो अभी भी चल रही है, क्योंकि इसमें इतना कुछ हो गया। ये जिस जलसे की उन्होंने बात की थी उसमें नवाज शरीफ साहब की तकरीर निकाल के देख लें, वो काफी हालात बहुत खराब थे। अभी भी अगर इनसे पूछें, मरीम नवाज शरीफ साहबा और मियाँ साहब, वो तो किसी सूरत नहीं चाहते कि ये हुकूमत चले, लेकिन उनको ये भी पता नहीं कि अगर इस हुकूमत को गिराएंगे तो उसके बाद क्या करना है, क्योंकि उसके बाद अगर इलेक्शन हो गए तो क्या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये एक और डायलेमा है। कौन लीड करेगा पार्टी को, सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, क्या मियाँ साहब वापस आएंगे नहीं आएंगे। सो ये बहुत से सवाल हैं, क्योंकि मियाँ साहब और मरीम बीबी तो बन नहीं सकते प्राइम मिनिस्टर इस वक्त। सो क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होना है, तो कई दफा ऑपोजिशन उस हद तक तो जाती है। पार्टी में भी ये कंफ्यूजन है लीडरशिप रोल्स की? नहीं, पीपल्स पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं। पीपल्स पार्टी में कंफ्यूजन कोई नहीं है कि लीडरशिप का रोल क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को गिराना चाहती है सच, बिकॉज पीपल्स पार्टी अगर इस हुकूमत को गिराती है, पीपल्स पार्टी को खुद कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसका ऑटोमेटिक बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग नून बनती है। सो पीपल्स पार्टी में अगर कोई कंफ्यूजन हो सकती है, अगर हो सकती है, तो वो इस बुनियाद पर हो सकती है कि हमें इस हुकूमत को गिराने का फायदा क्या, जबकि हमारे पास वही सीटें वापस आनी है जो ऑलरेडी थी। हाँ, ये जरूर था कि एक तो जहांगीर तरीन साहब भी लंदन गए हैं, पता नहीं कि मुलाकात करते हैं कि नहीं करते किससे। लेट्स सी टू दैट। बट मसला ये कि पीपल्स पार्टी के और दूसरा मसला ये था कि ये शुरू में बात हुई कि जो लोग, कायरा साहब जैसे लोग जो कि पिछले 2 इलेक्शन या 3 इलेक्शन 2 इलेक्शन नहीं जीत पाए, तो अगर पीडीएम इकट्ठी रही तो ताकतवर कदावर पीपल्स पार्टी की शख्सियात को पंजाब से सीटें देनी चाहिए, उनको जिताना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि एक फुट होल्ड जरूर दे रहा था पीपल्स पार्टी को वक्ती तौर पर। इसे ही अगर ये सारे मिलकर चल, मुझे लगता है कि इतनी पॉलिटिक्स के अंदर इफ्स एंड बट्स दोनों पार्टियों के हैं कि इस वजह से ये नहीं कर पा रहे। आई डू अग्री विद हिम। पाकिस्तान में हुकूमतें चाहे पंजाब की हो, चाहे मरकज की हो, चाहे चेयरमैन सेनेट हो, वो ऐसे नहीं गिर जाया करती। ये नहीं है कि एक सिंपल तरीके अदम एतमाद से, और दूसरा अदम एतमाद अगर नाकाम हो जाए तो वो ऑपोजिशन को 6 महीने और पीछे ले जाती है, क्योंकि उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि दैट बिकम्स गवर्नमेंट सेलिंग पॉइंट कि जी आप हुकूमत को गिरा नहीं सके। सो वो कमजोर जरूर करता है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को। राइट नाज़रीन।